हेलो गाइस। सो यार आज हम जानने वाले हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं एंड्रॉइड में एंड उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम जानेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन को कैसे डिजाइन करते हैं एंड उसका क्या यूज केस है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉगिन कैसे करते हैं फायरबेस से। ठीक है, तो यार ये थी अपनी स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे हम जब भी खोल रहे थे माई फैमिली तो हमारे को एक लॉगिन पेज दिख रहा था और कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद में लॉगिन हो जा रहा था। ठीक है यार, एक इश्यू है इसमें, मैं कितनी भी बार लॉगिन कर लूं हमेशा लॉगिन स्क्रीन नहीं खुल रही है। ठीक है, तो ये तो एक गलत वे है ना, कभी भी लॉगिन स्क्रीन वापस नहीं खुलती। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो ठीक है, आप डन हो। ठीक है, अगली बार फिर आपकी मेन एक्टिविटी ही खुलती है। ठीक है, तो अपने एप्लीकेशन में ऐसा नहीं हो रहा, बार बार लॉगिन ही खुल रही है। तो इसका क्या एक वे है। ठीक है यार, हमें क्या करना पड़ेगा कि यूजर जैसे ही सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो हम एक वेरिएबल को स्टोर करा के रख लें, एक की वैल्यू सेव करवा के रख लें कि ठीक है यूजर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर वो ट्रू है तो लॉग्ड इन है, अगर फॉल्स है तो लॉग्ड इन नहीं है। तो यानी फॉल्स है तो हम लॉगिन स्क्रीन दिखाएंगे कि भैया आप लॉग्ड इन नहीं हो, अब लॉगिन कर लो। ठीक है, अगर वो लॉग्ड इन है, फॉल्स है यानी है, अगर लॉग्ड इन ट्रू है अपने पास तो अपन बेसिकली मेन एक्टिविटी दिखाएंगे, लॉगिन को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये एक की वैल्यू पेयर अपन स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो अपन अभी जैसे डेटाबेस में सेव करवा रहे थे कॉन्टेक्ट्स में, तो एक तो वे है कि डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा वे है कि हम शेयर्ड प्रेफरेंस में करवा सकते हैं। ठीक है, तो यार डिफरेंस क्या है शेयर्ड प्रेफरेंस और डेटाबेस में। तो यार डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, बेसिकली टेबुलर फॉर्म होती है जिसमें, है ना, रिलेशनल डेटाबेस जैसे अपना होता है एसक्यूएल, वैसे ही है अपना रूम डेटाबेस, है ना। तो उसमें अपने को स्टोर कराने का मतलब क्या है यार, टेबल डालनी पड़ेगी, है ना, काफी सारे उसमें अरेंजमेंट सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सब है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो एक हेडेक है केवल एक की वैल्यू पेयर को सेव करवाने के लिए, एक छोटा सा की वैल्यू जो है। ठीक है, ऊपर से उसको फिर जहाँ पे यूज करना हो तो कोरूटीन स्कोप लगाओ, सस्पेंड बनाओ, वो सब पंगे हैं उसमें। ठीक है, तो शेयर प्रेफरेंस क्या है कि एक इजी वे है सेविंग के लिए। ठीक है, एक हम आसानी से उसमें सेव करवा सकते हैं की वैल्यू पेयर को, है ना। कुछ भी कोरूटीन स्कोप वगैरह कुछ भी इस तरह का लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल की वैल्यू पेयर उसमें सेव हो जाता है। ठीक है, लेकिन यार एक दिक्कत है शेयर प्रेफरेंस में कि हम बहुत ज्यादा डेटा सेव नहीं करवा सकते, है ना। अब आप बोलोगे भैया अगर शेयर प्रेफरेंस इतना ही आसान है तो कॉन्टेक्ट्स हम डेटाबेस में क्यों सेव करवा रहे हैं, शेयर प्रेफरेंस में क्यों नहीं करवा लेते। तो यार शेयर प्रेफरेंस क्या है कि एक छोटी जगह है, उसमें बहुत ज्यादा डेटा सेव नहीं करवा सकते अपन, है ना। बहुत ज्यादा डेटा सेव करवाना नीचे मतलब ऑप्टिमाइज नहीं हो रहता, केवल की वैल्यू पेयर मतलब स्मॉल डिटेलों को छोटा छोटा की वैल्यू पेयर हो, जैसे अभी मैंने बोला केवल ट्रू फॉल्स ही सेव करवाना है कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, तो स्मॉल डेटा को सेव करवा सकते हैं। ऊपर से शेयर प्रेफरेंस में क्या दिक्कत है कि बाकी चीजें नहीं कर सकते अपन, फिल्टरिंग वगैरह नहीं कर सकते, है ना। जैसे टेबल में तो अपन फिल्टरिंग कर सकते हैं, जैसे फिल्टर बाय की कर लूंगा मैं, प्राइमरी की बना दिया मैंने, है ना, रिप्लेस डिलीट, ये सब बहुत आसान होता है टेबल्स में करना। बट शेयर प्रेफरेंस में थोड़ा सा ये चीजें हार्ड हो जाती है, मतलब उस पर कुछ भी अपने को एक्शंस परफॉर्म करने हैं या फिर कोई फिल्टरिंग लगानी है, सॉर्टिंग करनी है, तो इस तरह की चीजें शेयर प्रेफरेंस में थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो ठीक है, अपने अलग अलग यूज केस है दोनों के। ठीक है, शेयर प्रेफरेंस आप एक तरह से जेसन मान लो, जेसन क्या होता है यार, की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, कोई की होगी उसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो बेसिकली की वैल्यू पेयर है एक हैश मैप। ठीक है, तो वैसा ही है कुछ। तो अपन आज देखेंगे कि शेयर प्रेफरेंस कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यार अब एक और दिक्कत आती है कि अब हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है लॉगिन एक्टिविटी, है ना। मैं खोलता हूँ तो लॉगिन एक्टिविटी खुल रही है। अब मैं लॉगिन एक्टिविटी पे मान लो आगे चेक करूँ कि भैया यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं है, तो यार लॉगिन तो पहले ही दिखा चुकी हूँ, है ना। अब मान लो लॉग्ड इन है तो लॉगिन दिखाया हुआ तो बेकार हो गया ना, यूजर को तो इंटरफेस खराब दिखेगा कि लॉगिन दिख गया, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप मेन एक्टिविटी आ रही है। तो यार ये खराब रिप्रेजेंटेशन है कि लॉगिन पे आके अपन चेक करें कि लॉग्ड इन है कि नहीं है। ठीक, अब आप बोलोगे कि ठीक है मेन एक्टिविटी पे आके चेक इन कर लेते हैं, लेकिन यार मेन एक्टिविटी तो आपकी होम की मेन एक्टिविटी है, आपने लॉगिन चेक करे बिना ही मेन एक्टिविटी खोल दी। अब सपोज करो कि वो लॉग्ड इन नहीं था और डायरेक्ट आपने मेन एक्टिविटी खोल दी, तो इशू हो जाएगा कि मेन एक्टिविटी आपने खोल दी फिर आप उसको लॉगिन एक्टिविटी दिखा रहे हो। तो ठीक है, तो यार इसके लिए एक बीच का एक चीज आती है, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन का एक और यूज केस है कि जैसे ही मैं सपोज करो एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि स्टार्ट करने के और ये मेन लॉगिन दिखने के बाद थोड़ा सा ब्लैक कलर का एक छोटा सा पार्ट दिखता है, मतलब थोड़ी सी देर के लिए अपनी स्क्रीन ब्लैक दिखती है, ये थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, तो ये भी एक खराब यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ये बेसिकली अपने रिसोर्सेज लोड होने में जो टाइम लगता है उसका टाइम है। ठीक है, तो आपने काफी सारी एप्लीकेशंस में देखा होगा जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी एप्लीकेशंस है तो चलाते हैं तो अपन सबसे पहले उनका एक लोगो दिखता है, एक पेज पे एक लोगो दिखता है, उस स्क्रीन को बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन बोला जाता है। वो स्क्रीन डाली ही इसी वजह से जाती है
ताकि जब तक कोई भी रिसोर्सेज लोड नहीं हो जाए अपने, यानी अपनी एप्लीकेशन रेडी टू गो नहीं हो जाए, तब तक उनकी स्प्लैश स्क्रीन दिखती है वो, ठीक है, यानी लोगो वाली स्क्रीन दिखती है। उस लोगो वाली स्क्रीन में अपन कुछ प्रोसेसिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन उस स्प्लैश स्क्रीन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एक तो ये ब्लैक जो टाइम दिख रहा है ये अपना एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे अपना लोगो दिखेगा उसकी जगह। और वो जितनी देर तक दिखेगा उतनी देर में अपन ये भी कंप्यूट कर लेंगे कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं है। अब अगर वो लॉग्ड इन होगा तो अपन मेन एक्टिविटी खोल देंगे, अगर वो लॉग्ड इन नहीं होगा तो अपन लॉग इन एक्टिविटी खोल देंगे। तो ठीक है, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वो अपन वहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन पे चेक कर लेंगे। ओके, डन है। ठीक है, तो यार आई गेस स्प्लैश स्क्रीन वगैरह ये सब समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो यार अब स्प्लैश स्क्रीन इंप्लीमेंट करने का बेस्ट वे क्या है? तो स्प्लैश स्क्रीन यार एक तरह से एक्टिविटी ही है, नॉर्मल एक्टिविटी है। जैसे मैंने स्प्लैश स्क्रीन बना लिया है यहाँ पे, है ना। स्प्लैश स्क्रीन एक एक्टिविटी है। अब इसको अपन ना नॉर्मल एक्टिविटी की तरह प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मतलब स्टार्ट एक्टिविटी लिख दूँ, अपना नॉर्मल कोड लिख दूँ, है ना। तो ठीक है, मान लो मैंने इसके XML फाइल में अपना लोगो डाल दिया है ना, और यहाँ पे एक टाइमर लगा दिया कि ठीक है 5 सेकंड बाद में अपनी मेन एक्टिविटी खोल दो, ठीक है, 5 सेकंड तक लोगो दिखा दो, स्प्लैश स्क्रीन दिखा दो। लेकिन यार ये गलत वे है, ठीक है। 5 सेकंड जरूरी नहीं कि वो ब्लैक टाइम 5 सेकंड ले, या हो सकता है 10 सेकंड ले, कुछ भी भरोसा नहीं है उसका, है ना। और एक तरह से उसको भी फिर है ना मैंने स्प्लैश स्क्रीन की भी रिसोर्सेज लोड करने में टाइम लग जाएगा, XML लोड करने में टाइम लग जाएगा, तो वो कोई सेंसलेस बात है, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका है थीम्स यूज करने का, ठीक है। तो हमारे हमारे एप्लीकेशन में थीम्स होती है, उनको यूज करने का। तो ठीक है, मैं इसके लिए बार फॉलो कर रहा हूँ ये वाला जो है मीडियम का एक आर्टिकल है, इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको। ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटिंग द परफेक्ट स्प्लैश स्क्रीन एंड्रॉइड, ठीक है। तो ये अपन यूज कर रहे हैं, इसको आप एक बार फॉलो कर लीजिएगा कि क्यों क्या है। तो टाइमर वाला जैसा कि मैंने बताया कि बैड है टाइमर यूज करना। लॉन्चर थीम एक राइट वे है इसको करने का। तो ठीक है, फर्स्ट वे इन्होंने पहले भी डिफाइन करा कि चलो टाइमर से यूज करना तो कैसे करना है, ऐसे करना है, बट ये गलत वे है तो मैं इसको इग्नोर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अपन इसको नहीं कर रहे, अपन सेकंड वे करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वे में कोई भी लेआउट फाइल नहीं होगी अपनी, है ना। जैसे कि यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू वाली फाइल नहीं है, XML फाइल इसकी नहीं है, ठीक है। तो स्प्लैश स्क्रीन की कोई भी XML फाइल यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये बता रहा है कि कैसे यूज करेंगे फिर अपन, है ना। तो सबसे पहला है कि आप जाओ मैनिफेस्ट में और इसको लॉन्चर बना दो, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन अब लॉन्चर एक्टिविटी होगी अपनी। तो मैं लॉगिन एक्टिविटी से इसको कट कर लेता हूँ, है ना, और स्प्लैश स्क्रीन को बना देता हूँ अपनी लॉन्चर एक्टिविटी। तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन खुल जाएगी। ओके, इसको लॉन्चर बना दिया मैंने, है ना। अब इसमें अपने को एक थीम डालनी है, ऐसे स्प्लैश थीम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ और थीम @style स्प्लैश थीम, ओके, ठीक है। तो ये बोलेगा स्प्लैश थीम तो इसको मिली नहीं, तो अपने को स्टाइल्स में जाके स्प्लैश थीम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज में जाओगे तो वैल्यूज में थीम मिलेगा आपको। थीम के अंदर आपने को यहाँ पे स्टाइल्स बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैं एक स्टाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, इसका नेम दे देते हैं स्प्लैश थीम, ठीक है, स्प्लैश थीम। और इसका एक पेरेंट होता है ना। पेरेंट में दे देता हूँ नो एक्शन बार, ठीक है, कि हमको कोई भी एक्शन बार नहीं चाहिए इस पे। एक्शन बार यानी आपको पता है ना, ऊपर वाली जो बार आती है वो नहीं चाहिए। तो अपनी स्टाइल का ये हो गया पार्ट, ठीक है। अब बाकी के टेक्स्ट बोल रहा है कि ये डाल दो, एक बार के लिए मैं डाल देता हूँ, ठीक है। बेसिक चीजें इनको मैं बता देता हूँ क्या है। विंडो बैकग्राउंड, कि अपना स्क्रीन का बैकग्राउंड कैसा दिखेगा वो है। उसका कलर प्राइमरी क्या होगा, कलर प्राइमरी डार्क क्या होगा, कलर एक्सेंट क्या होगा, स्टेटस बार जो ऊपर बार आती है उसका कलर क्या होगा, है ना। तो इन सब चीजों के कलर्स वगैरह डिफाइंड है, कोई खास बात नहीं है। चाहे तो मैं इसको एक बार के लिए कट भी कर देता हूँ यहाँ से, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा है स्प्लैश बैकग्राउंड नहीं मिला इसको, तो ऑल्ट एंटर बोल देता हूँ, है ना, और स्प्लैश बैकग्राउंड इसको बनाने के लिए बोल देता हूँ। ओके, तो ये बना देगा स्प्लैश बैकग्राउंड। इसमें आ जाते हैं अपन स्प्लैश बैकग्राउंड में। ओके, स्प्लैश बैकग्राउंड का कोड देख लेते हैं अब ऊपर चल के। ये रहा स्प्लैश बैकग्राउंड का कलर कोड, है ना। तो मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, है ना, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यार एक एरर बता रहा है, इसलिए बस अपने को ये एंगुलर ब्रैकेट हटा देने, है ना, तो अपना एरर हट जाएगा। ओके ओके, लेयर लिस्ट है बेसिकली। इसमें लेयर लिस्ट मतलब 2 आइटम्स हैं इसमें, ठीक है। अपना एक आइटम है, पहला एक कोई ड्रॉएबल है, दूसरा आइटम कोई बिटमैप है। बिटमैप बेसिकली अपना लोगो होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी लोगो डाल सकते हैं अपन। मैं एक बार IC यूजर ही डाल देता हूँ यार, है ना, कुछ भी डाल दे सकते हैं अपन, कोई भी लोगो जो अपने को अच्छा लगे, है ना। तो मैं एक बार IC यूजर कलर डाल देता हूँ, ठीक है, कि माई फैमिली का लोगो यही है। बाकी आप कोई भी लोगो कोई भी इमेज हटा के डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है आइटम ड्रॉएबल, कुछ बिजी बैकग्राउंड डाल दो, है ना, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं भी डालना चाहिए इसको तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इसके बिना भी चलेगा, ये बढ़िया से चल जाएगा। ओके, ठीक है। तो एक बार वापस देख लेते हैं कि सारे स्टेप कंप्लीट हो गए नहीं हो गए। लेयर लिस्ट अपनों ने बना ली, ठीक है। शेप अपने को अभी जरूरत है नहीं इसकी, है ना, कोई खास बात नहीं। ये बीजी बैकग्राउंड है,
अगर बीजी ग्रेडियंट आप डालते हैं तो आपको ये फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ट्राई करो तो बना लेना, कोई इशू नहीं है, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। ये 4 वेरिएबल्स अपनों ने नहीं डाले अभी, डालना चाहो तो एक बार डाल के देख लेना कि क्या फर्क लगता है, ठीक है। इनमें कोई भी कलर वाला डाल देना, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी हो ट्राई कर लेना, एक बार टेस्ट कर लेना, ठीक है। ये थीम अपनों ने डिफाइन करी दी, स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी अपनों ने बनाई ली, ठीक है। अब इसके अंदर ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मेन एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहा है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मेन एक्टिविटी की जगह लॉगिन एक्टिविटी स्टार्ट कर देता हूँ, ओके। तो मैं एक बार इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मेन एक्टिविटी की जगह लॉगिन एक्टिविटी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हटा देता हूँ, ओके। तो ये अपना ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी एक बार रन करके देखते हैं अपन क्या होता है यार। ये देखो, अभी रन करके देखते हैं अपन, है ना। माय फैमिली को दबाया तो जैसे ही ब्लैक स्क्रीन नहीं आई, एक अपना आइकन दिखा अपने को, है ना, जो माय फैमिली का लोगो है। बेसिकली आपने जो भी इमेज दिखाई होगी वो वहाँ पे दिखेगी, है ना। ब्लैक सी स्क्रीन दिख रही थी, ठीक है। तो यार ऐसा कुछ दिख रहा था अपने को लॉन्च होने से पहले, है ना, उसके पीछे ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, ठीक है। अब ब्लैक की जगह मान लो मेरे को कुछ और कलर लगाना हो, तो यहाँ पे अपने को लेयर लिस्ट में देखा था कि अपनों ने एक आइटम लगा हुआ था बीजी ग्रेडियंट का, है ना। तो वो वाला अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्ट एंटर मार देता हूँ अगर नहीं मिल रहा तो, है ना। क्रिएट फाइल कर देता हूँ, ओके। इधर आ गए अपन, है ना। और यहाँ पे अपने को ये मिल जाएगा, इसका कोड मिल जाएगा अपने को बीजी ग्रेडियंट का। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एंगुलर ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो ऐसा कुछ कलर अपने को दिखने लग जाएगा, ठीक है। एक बार रन कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा अपने को स्क्रीन पे, ओके। यहाँ पे कोई भी कलर डाल सकते हो आप, जरूरी नहीं ये कलर डालो, एंड कलर, स्टार्ट कलर, बेसिकली ग्रेडियंट है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ और कलर्स डालोगे आप तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक ग्रेडियंट दिखेगा। ग्रेडियंट मतलब 2-3 कलर से मिक्स जो यार होता है, ठीक है, ठीक है। ये अपनी एप्लीकेशन रन हो गई, एक बार रन करके देख लेते हैं, है ना। तो ये देखो सही है। तो यहाँ पे जो भी आप कलर डालोगे उस कलर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे थीम दिखेगी, ठीक है। तो यार यहाँ पे अपने को बस लॉगिन स्टार्ट कर दिया अपनों ने, तो लॉगिन एक्टिविटी खुल रही है अब हमेशा, लेकिन अपने को लॉगिन नहीं खोलनी है हमेशा। यहाँ पे चेक करना है कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं है ना। यूजर लॉग्ड इन हो, अगर लॉग्ड इन हो तो सीधा मेन एक्टिविटी खोलनी है, अगर लॉग्ड इन नहीं हो तो भी अपने को लॉगिन एक्टिविटी खोलनी है, ओके। तो उसके लिए मैंने कहा कि शेयर्ड प्रेफरेंस अपन यूज करेंगे, ठीक है। अब शेयर्ड प्रेफरेंस कैसे यूज करते हैं साहब, ठीक है। तो मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन निकाल के रखा है, ये वाला, हाउ टू यूज शेयर्ड प्रेफरेंस। इसका लिंक भी दे दूंगा मैं, है ना। इसको एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इसकी वजह से अपन शेयर्ड प्रेफरेंस सेव करने वाला है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस के लिए बोल रहा है सबसे पहले एक फाइल बना लो, ऐप प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस भी क्या है कि एक ऐसी क्लास है जिसका इंस्टेंस वन टाइम बनना चाहिए, बार बार नहीं बनना चाहिए, जैसे रूम डेटाबेस है। तो वैसे ही इसको अपने को सिंगलटन बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि एक बार इंस्टेंस बनेगा, बाकी पूरी एप्लीकेशन में सेम क्लास यूज होगी, बाकी बार बार नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक मैं बना देता हूँ न्यू कॉटलिन फाइल, है ना। इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक तरह से सिंगलटन का डायरेक्टली एक यूज केस है कि जो कॉटलिन में अगर सिंगलटन क्लास आपको डायरेक्टली बनानी है तो आप ऑब्जेक्ट की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ शेयर्ड प्रेफ, ओके। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट क्लास बन गई, ओके। ये हो गई साहब, है ना, ओके। अब यहाँ पे ये एक मेथड दे रहा है इनिट, ओके। इनिट में ये बेसिकली इनिट कर रहा है शेयर्ड प्रेफरेंस को अपने को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इनिट बना देता हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आएगी शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर, एक तो नेम और एक मोड, ठीक है। नेम क्या है, उस फाइल का नेम जिस फाइल के अंदर आपको ये शेयर्ड प्रेफरेंस सेव करवाना है। शेयर्ड प्रेफरेंस बेसिकली फाइल के अंदर सेव होते हैं, एक स्ट्रिंग फाइल होती है, बेसिकली टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल के अंदर ये सेव होता है। तो यहाँ पे आपको एक नाम डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि इसमें मान लो ये नाम ले लिया आपने, ठीक है, स्पिन कॉटलिन, तो मैं नाम रख देता हूँ माय फैमिली शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है, कि हमारी फाइल का नाम ये होगा, ओके। ये फाइल का नाम होगा। अब मोड डिफाइन करना अपने को कि मोड क्या होगा, ठीक है। तो मान लो मैं प्राइवेट रख देता हूँ कि ठीक है, हमारा जो फाइल है वो प्राइवेट होगी, ओके। इसका आप और देखना चाहो तो मोड का, इस पर कंट्रोल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा ये फाइल क्रिएशन मोड, द डिफॉल्ट मोड वेयर द क्रिएटेड फाइल कैन बी एक्सेस्ड बाय द कॉलिंग एप्लीकेशन और ऑल एप्लीकेशन शेयरिंग द सेम यूजर आईडी। तो जो एप्लीकेशन उसको बना रही है वही उसको यूज कर पाएगी, ठीक है। और भी कई तरह के मोड होते हैं, वो देख लेना एक बार मिल जाए तो, ठीक है। अब अपने को प्रेफरेंस डिफाइन करना है, तो हमेशा की तरह अपन लेट इनिट डिफाइन कर देते हैं, प्रेफरेंसेस, ठीक है, और शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ओके। ओके भैया, शेयर्ड प्रेफरेंस अपनों ने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मैं शेयर्ड प्रेफरेंस
ठीक है, ओके डिफाइन कर दिया, अब यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, पुट बुलियन। ठीक है, पुट बुलियन किस लिए कि अपन एक बुलियन को सेव करवाने वाले हैं, इज लॉग्ड इन, ट्रू या फॉल्स, है ना। तो एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ पुट बुलियन। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बुलियन पास करना पड़ेगा, है ना। तो मैं मान लो एक वैल्यू बना देता हूँ जो कि होगी बुलियन, ये अपन पास करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अपने को लिखना है प्रेफरेंसेस डॉट एडिट। ठीक है, कि हम प्रेफरेंस को एडिट कर रहे हैं। ठीक है, एडिट करके क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पुट बुलियन कर रहे हैं, पुट बुलियन कर रहे हैं, है ना। पुट बुलियन के अंदर दो वैल्यू चीज को, की और वैल्यू, कि भाई साहब की भी तो दो, किस की पे आप सेव करवाने वाले हो। तो मैं एक की भी रख लेता हूं इधर, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ओके, तो मेरे को की के अंदर स्टोर कराना है क्या, वैल्यू। ठीक है, तो मैंने वैल्यू तो डाल दी, अब उस वैल्यू को मेरे को सेव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, एक तो अप्लाई, है ना। अप्लाई क्या करता है, बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड में अप्लाई करता है उसको, है ना। और कमिट क्या करता है, इंस्टेंटली अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो अपन कमिट यूज कर लेते हैं, अप्लाई भी यूज कर लेना, कोई खास बहुत कम टाइम का फर्क पड़ता है, कोई खास बात है नहीं। ठीक है, अब पुट बुलियन करा दिया कि मैंने बुलियन सेव करवाने के लिए, है ना। अब एक गेट बुलियन करा लेते हैं, फंक्शन गेट बुलियन। ओके, तो इसके अंदर अपन की पास करेंगे। ठीक है, और ये की से रिलेटेड बुलियन लाके अपने को रिटर्न कर देगा। ओके, तो प्रेफरेंसेस डॉट गेट बुलियन, ओके, की, ये अपन रिटर्न कर रहे हैं यहां से। ठीक है, इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू भी चाहिए कि मान लो ये प्रेफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सपोज करो फर्स्ट टाइम रन किया और ये प्रेफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, अभी तक फाइल बनी ही नहीं, तो फिर ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। तो मैं बोल देता हूँ पहले टाइम के लिए रिटर्न कर दो भैया फॉल्स, क्योंकि पहली बार है, लॉग्ड इन तो होगा नहीं, है ना, तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, तो भैया ये मान लो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करवा दी। ठीक है, तो अपन अब यहाँ से चलते हैं स्प्लैश स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो अपनों ने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है शेड प्रेफरेंस डॉट इनिट, सबसे पहले इसको इनिट करना है, इसके अंदर दिस पास कर देना। ठीक है, तो ये इनिट हो गया। ओके, इनिट हो गया। इसके बाद अपने को गेट बुलियन करना है। ठीक है, तो मैं मान लो कर देता हूं शेड प्रेफरेंस डॉट गेट बुलियन। अब की का नाम लिख दो, है ना। तो मान लो मैं कुछ भी नाम लिख देता हूं, इज यूजर लॉग्ड इन। ठीक है, और मान लो मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, इज लॉग्ड इन। ठीक है, अब कुछ वैल्यू आ गई होगी इज लॉग्ड इन में। ठीक है, अब अगर कंडीशन लगानी है अपने को, इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है, यानी वो लॉग्ड इन है ऑलरेडी, है ना, तो भैया क्या खोलना है, तो अपने को खोलना है मेन एक्टिविटी। करेक्ट है, और एल्स में अगर मान लो वो लॉग्ड इन नहीं है, तो अपने को खोलना है क्या, लॉगिन एक्टिविटी। ठीक है, अपन ये फिनिश क्यों कर रहे हैं, फिनिश का मतलब है कि इस करंट एक्टिविटी को खत्म कर दो, यानी स्प्लैश स्क्रीन को खत्म कर दो। तो यार ये हो गया। अब एक और डाउट है इसमें, एक और डाउट क्या है कि इस यूजर लॉग्ड इन की वैल्यू तो अपनों ने कहीं पे अपडेट करवाई ही नहीं। ठीक है, तो अपने को लॉगिन में जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए तो इसकी वैल्यू अपने को अपडेट भी करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे चलता हूं मैं, जहाँ पे सक्सेस हो रहा था, यहाँ पे देखो ये रहा, ये यहाँ पे सक्सेस हो रहा है। ठीक है, सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करवा देता हूँ, तो वापस वही शेड प्रेफरेंस डॉट इनिट। ठीक है, यहाँ पे मैं दिस पास कर दूंगा। ठीक है, शेड प्रेफरेंस डॉट पुट बुलियन। अब क्या पुट कर रहे हैं अपन, है ना, कि वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू पुट करके मैंने कर दिया ट्रू, कि वह सक्सेस, है ना, ट्रू सेव हो गया। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं, वैसे तो सही चलेगा, बट एक और इशू मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें 2-3 इशू है। एक तो यार ये कि मेरे को वापस लिखनी पड़ी यहाँ पे और यहाँ पे। अब सपोज करो कि यार इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, है ना, इधर का उधर हो गया, आई का कैपिटल का स्मॉल हो गया, तो इशू हो जाएगा मेरे को, है ना, क्योंकि फिर वो मिलेगा नहीं। तो इसको मेरे को हमेशा एक कांस्टेंट फाइल में रखनी चाहिए, है ना। ठीक है, या फिर मैं एक न्यू फाइल बना सकता हूँ कॉन्स्टेंट्स के नाम से। ठीक है, तो कॉटलिन फाइल, है ना, कॉटलिन फाइल एक ऑब्जेक्ट फाइल ही बना लेता हूँ, है ना, प्रिफ कॉन्स्टेंट्स के नाम से। ठीक है, ये मैंने फाइल बना ली। अब आप इसमें सारे वैल्यूज रख सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू। मान लो मैंने लिख दिया इज यूजर लॉग्ड इन। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने ये लिख दी। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने ये लिख दी। तो अब मैं जहां पे भी यूज करूंगा तो मैं सीधा इज यूजर लॉग्ड इन ऐसे यूज कर सकता हूं,
प्रिफ कॉन्स्टेंट डॉट इज यूजर लॉग्ड इन। तो कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं प्रिफ कॉन्स्टेंट डॉट इज यूजर लॉग्ड इन, तो सेम वैल्यू मेरे बार बार नहीं लिखना मेरे को, है ना, सेम स्ट्रिंग एक जगह से मेरा यूज हो जाएगा। तो सारी कीज को आप ऐसे डिफाइन कीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने कहा था कि यार शेड रेफरेंस तो एक बार ही बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। तो ये इनिट में बार बार क्यों कर रहा हूँ? इनिट तो आपका बार बार बेसिकली बना ही दे रहा है, प्रेफरेंस की वैल्यू बार बार असाइन कर ही दे रहा है, तो बार बार क्यों हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, न्यू पे जाना है ना, आपको एक और फाइल बना लेनी, एप्लीकेशन फाइल, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूँ माई फैमिली एप्लीकेशन, ओके, माई फैमिली एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन क्लास हो गई, ये एक्सटेंड भी एप्लीकेशन से होती है, ठीक है। इसके अंदर अपने को ऑन क्रिएट बना लेना है, ऑन क्रिएट ये रहा, और यहां पे मैं कर देता हूं शेयर प्रेफरेंस डॉट इनिट, ठीक है, और दिस पास कर देता हूं, ठीक है। और मैं चलता हूं मैनिफेस्ट में, है ना, और यहां पे चलता हूं मैं, यहाँ पे, है ना, एप्लीकेशन टैग के अंदर मेरे को नेम ये डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो ये इससे एप्लीकेशन क्लास बन गई, ऐसे एप्लीकेशन क्लास बनती है। यहाँ पे मैंने शेयर प्रेफरेंस को असाइन कर दिया, यानी वन टाइम असाइन कर दिया। अब मेरे को कहीं पे भी जहाँ पे भी यूज करूंगा इसको मेरे को असाइन करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से भी हटा सकता हूँ, ओके। तो वन टाइम में मेरा काम हो गया। अब इसको जहाँ पे भी चाहे मैं यूज कर सकता हूँ, ओके। तो अब एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो रन हो गया यार, वापस कंटिन्यू विद गूगल खुल रहा है, एक बार क्लिक कर लेता हूँ मैं, है ना। हो सकता है आपका गूगल वाला डायलॉग नहीं खुलेगा, है ना, और नहीं खुल रहा तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जाना है और क्लियर कैशे कर लेना है, ठीक है, या अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हो सकता है पुराना डेटा इसने मेंटेन किया हो, है ना। यहाँ से क्लियर डेटा आपको मिल जाएगा, क्लियर और डेटा कर दो, है ना, या फिर देख लो, है ना। तो उसका चलाते हैं अपन, तो ऐसा कुछ चलेगा। सबसे पहले अपना कंटिन्यू विद गूगल खुल गया, क्लिक करता हूँ मैं, है ना। तो ये बोल रहा है अकाउंट सेलेक्ट कर लो, मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो अलाउ कर देता हूँ। तो ये देखो फिर एप्लीकेशन खुल गया। अब अगली बार से जब भी मैं खोलूंगा तो मेरे को सीधा अपना होम स्क्रीन ही खुल रहा है, लॉगिन एक्टिविटी नहीं खुल रहा है, यानी अपना चेक एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लो मेरे को वापस एक बार यार, है ना, बाहर जाना है ना, चेकआउट मतलब साइन आउट करना है मान लो, है ना। तो साइन आउट का क्या तरीका है, तो सपोज करो मेरे को साइन आउट लगा देता हूँ मैं यार, एक बार इस 3 डॉट के आइकन के क्लिक पे लगा देता हूँ, ओके। तो ये है होम फ्रेगमेंट में, ओके, फ्रेगमेंट होम में चलते हैं अपन। ये रहा अपना 3 डॉट्स, ठीक है, इधर चलते हैं। ये रहा भैया आइकन 3 डॉट्स, इसके क्लिक पे लगाना है मान लो, है ना। तो मैं होम फ्रेगमेंट में चलता हूँ, यहाँ पे वही है, सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ आइकन 3 डॉट्स को, है ना। तो वैल्यू 3 डॉट्स इज इक्वल टू रिक्वायर व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, है ना। ये है इमेज व्यू r.id डॉट 3 डॉट्स, ओके, 3 डॉट्स डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ओके। अब मान लो यहाँ पे मेरे को साइन आउट करना है, तो फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको बेसिकली साइन आउट कर देगा, ओके, ठीक है भैया। अब साइन आउट कर दिया तो यार अपने को शेयर प्रेफरेंस में अपडेट भी तो करवाना है कि, है ना भैया, साइन आउट हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शेयर प्रेफरेंस डॉट पुट बुलियन प्रेफ कॉन्स्टेंट्स डॉट इज यूजर लॉग्ड इन। अब फॉल्स हो गया क्योंकि उसने साइन आउट पे क्लिक कर दिया है ना, तो वो वेरिएबल अपडेट हो गया, ओके। एक बार वापस रन कर देते हैं और देखते हैं साइन आउट भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चल गया अपना एप्लीकेशन, है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। मैं 3 डॉट्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। 3 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया, यानी साइन आउट हो गया होगा, ठीक है। एक बार मैं एप्लीकेशन चला के बंद करके चला लेता हूँ। तो यार ये देखो लॉगिन एक्टिविटी अपना खुल रहा है बढ़िया से, यानी बेसिकली वहां से लॉग आउट हो गया था, ठीक है। अब मैं वापस साइन इन कर सकता हूँ, और वापस साइन इन करूंगा तो वापस फिर मेरा मेन एक्टिविटी खुलेगा सीधा, ओके। एक बार देख लेते हैं वापस, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मेरा मेन एक्टिविटी खुल गया है, ठीक है। तो यार यानी मेरा चेक एकदम बढ़िया से काम कर रहा है शेयर प्रेफरेंस का, ठीक है। तो शेयर प्रेफरेंस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा शेयर प्रेफरेंस क्या होता है एंड उसका यूज केस क्या है ना। स्प्लैश स्क्रीन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्प्लैश स्क्रीन क्या है, स्प्लैश स्क्रीन का यूज क्या है। तो अब एक चीज आप कर लेना यार घर पे जाने के बाद, है ना,
एक चीज आप कर लेना क्या कि यहाँ पे मैंने जैसा पुट बुलियन बनाया है, आपको पुट स्ट्रिंग और गेट स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, कि स्ट्रिंग पुट करने के लिए क्या करेंगे और गेट स्ट्रिंग करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, और उसका यूज क्या करना है कि जैसे ही यूजर लॉगिन हो जाए, यानी लॉगिन हो जाए, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले नेम है, इसको आपको शेयर प्रेफरेंस में सेव करवाना है। ठीक है, नेम को आपको सेव करवाना है। ओके, नेम आप सेव करवा लेंगे, वो हो जाएगा सेव। ठीक है, उसका यूज कहाँ करेंगे, एक सेटिंग स्क्रीन बनाएंगे। मैंने आपको कहा था कि यूजर ये प्रोफाइल स्क्रीन बनेगी, यहाँ पे क्लिक करने पर जो उसका प्रोफाइल स्क्रीन खुल रही है। ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रोफाइल में बेसिकली नाम तो दिखाएंगे, तो वो नाम शेयर प्रेफरेंस से उठा के आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है, आराम से कर लेना, कोई इशू नहीं आएगा, आराम से हो जाएगी। ओके, तो ठीक है यार, ये चीज़ हो गई आज के लिए, फिर इतना ही इनफ है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।